ओम सभी को नमस्ते जी। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 131वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 65वें सूत्र की व्याख्या चल रही है। स्तुति निंदा परकृति पुराकल्पा इति अर्थवादः। पेज नंबर पृष्ठ संख्या 105। अर्थवाद किसे कहते हैं? तो अर्थवाद को समझाया जा रहा है। स्तुति को अर्थवाद कहते हैं। ऐसा वाक्य जिस वाक्य में स्तुति की जा रही है किसी विधि का, जो विधि विधान होता है, विधिर विधाय का आपने पढ़ा है पीछे, जहाँ कहीं पर विधि होती है उस विधि की जब स्तुति की जाती है, ऐसे वाक्य को अर्थवाद कहते हैं। किसी विधान की स्तुति क्यों करते हैं जी हम लोग? इसलिए करते हैं ताकि उस विधान में हमारी प्रवृत्ति हो। एक विधान कर दिया है, प्रत्येक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए, ये विधि है। संविधान ने विधान किया है अथवा परिवार के मुखिया व्यक्ति ने विधान किया है, या जो इस बात को समझने वाले आयुर्वेद ने अगर विधान किया है, किसी ने भी विधान किया, ठीक है जी। अब उस विधि की स्तुति जब होती है, कि व्यायाम की स्तुति जब किसी वाक्य में होती है, तो उस वाक्य को स्तुति वाक्य कहते हैं, लेकिन उसको अर्थवाद कहते हैं। यानी उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है व्यायाम को ध्यान में रख करके। तो क्यों ऐसी स्तुति की जा रही है? ताकि मनुष्य की प्रवृत्ति व्यायाम में हो। तो जब उसकी स्तुति करते हैं, तो उसके गुणगान करते हैं, तो आदमी की प्रवृत्ति उसमें होती है जिसमें लाभ दिखते हैं। इसलिए ऐसा वाक्य को स्तुति वाक्य कहते हैं, और स्तुति वाक्य अर्थवाद में आता है। दूसरा जो वाक्य होता है जिसको निंदा वचन कहते हैं, उसको निंदा वाक्य कहते हैं, वो भी अर्थवाद है। किसी की निंदा भी होती है। विधान जो है, विधि जो है, किसी की निंदा करती है। विधि, चोरी नहीं करना चाहिए, या मैं ये कहूँ इल्लीगल काम नहीं करना चाहिए, आपकी भाषा में अगर कहूँ तो अब ये विधान है। अब इस विधान में चोरी करने से क्या हानि होगी, उसकी बहुत सारी हानियाँ, बहुत सारे डैमेजेस उसके लिए गिनाएंगे। तो उसको जब व्यक्ति सुनेगा तो उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं होगी, निवृत्ति होगी, उसे दूर होना चाहेगा, क्योंकि उसके हानियों को सुनकर के आदमी उससे दूर होना चाहेगा। तो उस वाक्य को निंदा वाक्य कहते हैं, निंदा वचन कहते हैं। ये भी एक अर्थवाद है। उसमें बहुत बड़ी बड़ी हानियां बताया जा रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। आप जैसे मैं आपको कहूँ संशयात्मा विनश्यति, आपने गीता में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो जब भी गीता पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा, संशयात्मा विनश्यति। जो संशय करता है, बिना मतलब संशय करता है, माँ पर संशय कर रहा है, पिता पर कर रहा है, पति पर, पत्नी पर, सास पर, बहू पर, या किसी भी व्यक्ति के प्रति संशय कर रहा है, प्रत्यक्ष पर, अनुमान पर, शब्द प्रमाण पर, पता नहीं किस किस पर व्यक्ति संशय करेगा। तो जो संशय करेगा तो शास्त्र विधान करता है संशयात्मा विनश्यति। जो संशय करता है उसका विनाश होता है, वो समाप्त होता है। अब ये क्या है? ये निंदा वचन है।
तो संशय करने मात्र से कैसे समाप्त होगा जी? मतलब उसमें एकदम विनाश बता दिए ना, तो विनाश का मतलब है उसकी हानि होती है। संशय करने वाला व्यवहार में नहीं चल पाएगा। हर किसी पर संशय करेगा तो समुचित रूप से व्यवहार नहीं करेगा तो उसको दुख मिलेगा। दुख मिलना ही विनाश है, यही हानि है। लेकिन सीधा सीधा वाक्य क्या कह रहा है कि संशय करने से विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे आपने पीछे पढ़ा ना, अनुदिते जुह्यात, अनुदिते होतव्यम, यानी कोई व्यक्ति अनुदित पर अर्थात सूर्योदय से पहले हवन करता है तो उसकी आहुति को कुत्ता ले जाता है। अब कुत्ता कहाँ ले जा रहा है? इसका मतलब है आपने जो संकल्प किया उसके विरुद्ध चलोगे तो उसकी हानि होगी। आप नियम का पालन नहीं कर रहे हो, तो इस तरह का ये निंदा वाक्य होता है, निंदा वचन होता है। प्रकृति तो आपने पीछे पढ़ा ही था। प्रकृति का मतलब एक व्यक्ति किसी काम को पहले करता है, उसके बाद दूसरे काम को करता है, उसी श्रृंखला में, उसी सिलसिले में, उसी सीक्वेंस में कोई व्यक्ति किसी को प्रमुखता देकर के उसको पहले करता है, उसके बाद दूसरे काम को करता है। अब दूसरा व्यक्ति आकर के वो उसको प्रमुखता ना दे करके दूसरे को प्रमुखता देता है, उसको वो पहला करता है। तो एक व्यक्ति किसी को पहले करता है, दूसरा आकर के उसको पहले ना करके उसको बाद में करता है, तो दूसरे का विरोध कर रहा है एक प्रकार से, ऐसा लगेगा आपको। तो इसको प्रकृति कहते हैं। यानी एक किए हुए को विरुद्ध करके दूसरा करना, अर्थात एक व्यक्ति जिसको आप बड़ा मान रहे हो, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जिसको आप बड़ा मानते हो, आदर्श मानते हो और जिसका आप अनुकरण करते हो, जिसको आप आइडियल मानते हो, आदर्श मानते हो, उसके अनुसार आप उसका नकल करके उसी के अनुसार करने वाले हो। अब वो आदमी जिस काम को पहले करके किसी काम को बाद में करता है, अब एक नया व्यक्ति आ गया, आकर के उससे उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने से उसके विरुद्ध क्रिया करना है, इसको प्रकृति कहते हैं। क्योंकि वो जो दूसरा आकर के जिसके विरुद्ध कर रहा है वो उसको प्रमुखता ना दे करके दूसरे को प्रमुखता दे रहा है। दोनों क्रियाएं सही है, गलत नहीं है, लेकिन जिस काम को बड़े व्यक्ति ने पहले किया है तो दूसरा आकर के वो भी अपने आप को बड़ा मानता है, मान लीजिएगा, आप नहीं मानते उसको, लेकिन दूसरे समुदाय लोग उनको बड़ा मानते हैं, और उसी क्रिया को वो पहले करने की बजाय बाद में कर लिया उसने, तो पहले वाले का विरुद्ध कथन कर दिया उसने, विरुद्ध आचरण कर दिया उस रूप में। वैसा विरुद्ध नहीं है, पर उसके अगेंस्ट अलग उसने गौण को मुख्य बनाया, मुख्य को गौण बना दिया। इसको प्रकृति कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी जिसका नाम है पुराकल्प। तो हमने प्रकृति तक पीछे पढ़ लिया था और उसमें आप में से कई लोगों ने प्रश्न उपस्थित किया था। पहले प्रश्नों का समाधान कर लेता हूँ, आप पूछिएगा। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये आपकी आवाज बंद हो गई जी। अच्छा जी, स्वामी जी अब आ रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी स्वामी जी, प्रकृति में अर्थवाद कैसे लगेगा ये समझ में नहीं आया। जी जी, प्रकृति में अर्थवाद इसलिए है क्योंकि प्रकृति में एक प्रकार से जो पहले ने जो काम किया उसके अगेंस्ट होकर के दूसरे काम किया, तो एक प्रकार से सीधा सीधा निंदा जैसा लग रहा है ना आपको, मानो वो निंदा की तरह है। मतलब उसका हमने अपमान नहीं कर रहे, मानो उसका अपमान किया सा लगता है, उसकी निंदा, क्योंकि उसने जिस काम को पहले किया हम उसके अगेंस्ट होकर के उस काम को पहला ना करके दूसरे काम को हमने पहला कर दिया। यानी जिसको वो प्रमुखता दी है उसको हमने प्रमुखता नहीं दी, एक प्रकार से निंदा सा लग रहा है। हाँ जी, अल्पना जी। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी। और किसी में निंदा भी होगी, किसी में प्रकृति में, किसी में स्तुति भी हो सकती है, या पुराकल्प में स्तुति हो सकती है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। क्योंकि विघात तो यहाँ निंदा ही लिया जाना चाहिए। तो प्रकृति में निंदा द्योतित होती है,
यानी निंदा सा लगता है, वास्तव में निंदा नहीं है, वो निंदा सा लगता है, क्योंकि प्रकृति एक विधि है, विधान है। शास्त्र कह रहा है, विधान ने, विधायक ने विधान किया है तो गलत तो नहीं होगा। बस केवल अंतर इतना है कि आपने जिस कार्य को पहले किया उसको आपने मुख्य माना, दूसरा आकर के उसको गौण बना करके करता है, तो एक प्रकार से आपका अपमान सा लग रहा है, लेकिन वो अपमान नहीं है। यहाँ ईगो लाया जाता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में ये है, हम लोग ईगो लाते हैं, अहंकार लाते हैं, ला करके अच्छा उसने जो काम मैंने किया है उसको पहला ना करके बाद में किया, वो ईगो ला करके अब उसको गलत ठहराने के लिए मैं मेहनत करूं, तो ये दूसरी दिशा में चले जाएंगे, गलत दिशा में, ट्रैक से उतर जाएंगे हम लोग, सिद्धांत से हट जाएंगे। कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ना, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों ही सही काम है, बस केवल आगे पीछे किया जा रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तो स्वीकार करो ना। यही तो मैंने कल बोला था आपको परसों कि अगर किसी ने पहले आचमन कर लिया और आचमन करके ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र बोला, कोई दूसरा आकर के वो ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र बोल के फिर आचमन कर रहा है, तो करने दो ना, दोनों सही काम कर रहे हैं। सही का मतलब दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम तो हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान क्यों होते, क्यों ईगो ला करके एक दूसरे की निंदा करने लगेंगे और पाप कर्म करने लगेंगे, उसको नीचे दिखाने लग जाएंगे, उसको गलत ठहराएंगे, उसको मूर्ख सिद्ध करवाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोक में करते रहते हैं। तो सिद्धांत ने जब प्रकृति का एक विधान बनाया है तो कोई बात नहीं, कर लेने दो उसको, दोनों अच्छा काम है, बस केवल आगे पीछे करके हो रहा है तो होने दो ना, इसी का नाम प्रकृति है। ठीक है, अब हम लोग पुराकल्प को समझेंगे। पुराकल्प क्या होता है, ये भी एक अर्थवाद है, तो पुराकल्प को समझाना चाहते हैं। अजीत जी को क्या पूछना है? जी, पीछे के प्रश्न रह गए थे कि कर्म में दोष और कर्ता में दोष, ये पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। जी, जब ये पुत्रेष्टि यज्ञ की बातें आई, जब सब ठीक हो तो यज्ञ का क्या लाभ मिलता है उसमें? यज्ञ के माध्यम से तो पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं आप। जी, वो तो सारे कर्म हमारे जो दूसरे के लिए होते हैं, चाहे अपने लिए भी है, यज्ञ है, तो जो यज्ञ के विधान के द्वारा किए जाते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ में पुत्र प्राप्ति के लिए, हाँ जी, पुत्रेष्टि यज्ञ में पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत कुछ औषधि आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। अब वो परंपरा नहीं रही है, लोगों को नहीं पता है, वो एक अलग बात है। लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ में जैसे उदाहरण के लिए आजकल आधुनिक दृष्टि से पुरुष में कमी है तो पुरुष को ठीक किया जाता है चिकित्सा के माध्यम से, और स्त्री में कमी है तो स्त्री को ठीक किया जाता है चिकित्सा के माध्यम से। ठीक है, पहले यज्ञ के माध्यम से ठीक करते थे, बस इतनी सी बात है। वो जो कमियां हैं पुरुष में हो या स्त्री में हो, उन कमियों को यज्ञ के माध्यम से ठीक करते थे, बस इतनी सी बात है। यज्ञ के माध्यम से कुछ ऐसी औषधियाँ दी जाती थी तो उसका प्रभाव अगर पुरुष से संबंधित है तो वो प्रभाव देते थे, या स्त्री से संबंधित है तो वो प्रभाव देते थे, और उसके माध्यम से फिर औषधि आदि का सेवन भी बताते थे उसमें, और वो उसी तरह की औषधियाँ देते थे। तो वो परंपरा लुप्त हो गई है। उस प्रकार से पुत्र कामेष्टि यज्ञ आज उस रूप में नहीं किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन विधान तो यही है। आप इतिहास को उठा करके देखिए, चाहे वो रामायण के काल का हो या महाभारत के काल का हो, सब में पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, और पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से उत्तम उत्तम संतान को प्राप्त किया गया है। उस प्रक्रिया का लोप हो गया आज। जी अजीत जी, हो गया पूरा आपका? धन्यवाद। हाँ, रूप जी को क्या पूछना है? जी ओम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था, जो निंदा वाक्य आपने बताया था उसमें
जैसे आपकी आवाज रुक गई। हाँ जी, स्वामी जी अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। स्वामी जी जो उसमें बताया था निंदा वाक्य में कि मुखिया को छोड़ के गौण के पीछे नहीं जाना चाहिए, तो स्वामी जी जो जैसे उसमें सौम्य को मुखिया बताया था, तो फिर फल नहीं मिलता उनको फिर? देखिए फल तो मिलेगा, लेकिन जैसा हम कर्म करेंगे उसके हिसाब से फल मिलेगा ना। मान लीजिए बड़ा काम छोड़ करके छोटा काम करोगे तो छोटा फल मिलेगा, कम फल मिलेगा। बड़ा काम करेंगे तो बड़ा फल मिलेगा। जैसे स्वामी जी उसमें कहा था कि आपके ये गड्ढे में चला गया, तो वो उसका मतलब तो फिर यही होगा कि मतलब उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा? नहीं, इसका ये अभिप्राय नहीं है। गड्ढे में गिरेगा का मतलब है ऐसे, देखिए एक आदमी घसीटते घसीटते चल रहा, घसीट क्या बोलते हैं आप हिंदी में मतलब वो लंगड़ा करके चल रहा है। एक आदमी वो लंगड़ाता हुआ ही चलेगा जीवन भर, और एक आदमी दौड़ लगा करके चल रहा है। या मैं ये कहूँ, एक आदमी पैदल चल रहा है और एक आदमी साइकिल पे जा रहा है, और एक आदमी जो है कार में जा रहा है, और एक आदमी ट्रेन पे जा रहा है, और एक आदमी चोपर लेके जा रहा है, एक प्राइवेट जेट लेकर के जा रहा है। और कल अब रुक जाओ, कई लोग अब रॉकेट भी शायद हो सकता है 10-20 साल के बाद में रॉकेटों में चलने लग जाए आदमी। तो ये आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा ना। तो बड़ा काम का मतलब है जो अधिक फल आप चाहते हो तो अधिक मेहनत करना पड़ेगा ना, अधिक उत्कृष्ट कर्म करना होगा ना। बड़ा कर्म का मतलब है जिस कर्म से अधिक लाभ मिलता हो उसको बड़ा कर्म कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए आप घी खा रहे हो, हरियाणा का व्यक्ति हो और घी प्रिय ना हो, ये बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। मान लीजिए आप हरियाणा के हों और आप घी खा रहे हो अकेले, 50 ग्राम खा सकते हो, खा लिया आपने, ठीक है। अब वही 50 ग्राम हवन में डाल दो, लाभ दोनों को होगा। 50 ग्राम घी आपने खाया तो आप अकेले को लाभ होगा, और 50 ग्राम आपने हवन में डाला तो वो आपके घर में जितने भी लोग हैं सबको लाभ मिलेगा। उसके अतिरिक्त आस पड़ोस लोगों को भी मिलेगा, और उस यज्ञ का जो प्रभाव है जितना दूर तक जाएगा, 1 घर 2 घर 3 घर, जितने दूर तक जाएगा उतने लोगों को लाभ मिल रहा है। वैसे तो 2-4 घरों तक नहीं जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा, बहुत सारे प्राणियों को लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत 1 किलो का आपने हवन कर दिया मान लीजिएगा, बड़ा हवन कुंड चाहिए, अधिक सामग्री चाहिए, अधिक समय चाहिए, तो बड़ा काम किया आपने। 1 किलो का हलवा बनाओ, कितने लोग खाएंगे? और उसी 1 किलो का घी का आप हवन किया है तो कितने लोगों को लाभ दोगे आप? तो काम तो बड़ा काम और छोटा काम इसी तरह होते हैं, दोनों ही पुण्य कर्म हैं। आपने एक हलवा बना करके सबको बांट दिया प्रसाद, उनको लाभ मिलेगा, उनको भी सुख दे रहे हैं आप लोग, न्यायपूर्वक दे रहे हो, और न्यायपूर्वक हवन में डाल करके उससे अधिक लोगों को दे रहे हो। तो वही कर्म आपका अच्छा कर्म बड़ा कर्म बनेगा या छोटा कर्म बनेगा, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हवन करके अधिक लोगों को सुख देना चाहते हैं या उसका हलवा बना करके कम लोगों को सुख देना चाहते हो। आप स्वतंत्र हैं, मैं रोक नहीं सकता, और आप दोनों ही अच्छे काम हैं। अब आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। अब पार्टी दे करके 100 लोगों को खुश करना चाहते हो, और बिना पार्टी दिए ही आप हजारों लोगों को खुश करना चाहते हो इनडायरेक्टली। क्योंकि जब बड़ा काम करते हैं ना, वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। परोक्ष प्रिया ही देवा, देव लोग होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं, वो पीछे से बड़ा काम करते हैं। जरूरी नहीं है सबको पता लगे मैंने किया है, ये निष्काम कोटि में जाएगा। तो बड़ा कर्म अगर कोई करता है तो बड़ा फल मिलेगा, छोटा कर्म करेगा तो छोटा फल मिलेगा, और दोनों सही है। तो गर्त में गिरने का मतलब है, जैसे मैं आपको कहूँ 4 आश्रमों का विधान किया है जी, 4 आश्रमों का विधान किया है।
ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करके, गृहस्थ में गृहस्थ को पूरा करके, वानप्रस्थ में वानप्रस्थ को पूरा करके, संन्यास में। अब कुछ लोग वानप्रस्थ में जाते नहीं हैं, नहीं जा रहे हैं तो ये गर्त में गिर रहे हैं, वाक्य के अनुसार तो यही अर्थ होगा। अब गर्त में गिर गए का मतलब गड्ढे में गिर के भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, ऐसा तो है नहीं है। बस ये घसीटते हुए चले जाएंगे, हमेशा जन्म लेते रहेंगे, हमेशा गृहस्थ बन करके रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बार बार जन्म मरण के चक्र में अधिक आएंगे। और वेद के अनुसार चलेंगे तो जन्म मरण का चक्र कम हो जाएगा, उनका कम दुख भोगना पड़ेगा उनका। अब उनके हाथ में है, ईश्वरोक्त विधान का पालन करके शीघ्रता से दुख को दूर करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है, अथवा उस प्रयोजन को सिद्ध ना करके ठोकर खाते 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 बाद में जा कर के वापस उसी काम को सिद्ध करना है, वो आपके हाथ में है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो 10 जन्म में, 20 जन्म में वानप्रस्थ तो लेना ही पड़ेगा आपको। यदि गृहस्थ में जाते हैं तो वहाँ कोई विकल्प नहीं है, वहाँ कोई विकल्प नहीं है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर पैदा होना ही है आपको। अच्छे काम तो करते ही हो आप, तो दोबारा पैदा होगे तो दोबारा जन्म लोगे, फिर गृहस्थ बनोगे, फिर आप वानप्रस्थ नहीं लोगे तो फिर वापस फिर ठोकरे खा खा करके एक दिन जरूर आएगा कि भाई बहुत ठोकरे खा लिए मैंने, अब छोड़ो इन सब चीज़ों को, चलो बनते वानप्रस्थ। तो जब बनोगे तब जाओगे, और जब तक नहीं बनोगे तब तक तो इसी तरह आपको चलाना होगा। इसी को गर्त में गिरने का मतलब होता है। ठीक है जी। जी स्वामी जी। जी जी स्पष्ट हो गया स्वामी। हाँ जी, और किसी को पूछना है जी प्रश्न? हाँ जी। क्षमा चाहती हूँ, वानप्रस्थ में जाना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब सारा रामायण सुन के दोबारा क्यों पूछ रहे हो, राम को सीता क्या लगती है? हम जैसे बुढ़े ना जा सके तो कहाँ जाए? तो उसका तो माता जी मेरे हाथ में नहीं है, कहाँ जाना क्या कि है। आप हमारे गुरु है, मार्गदर्शन करेंगे। मतलब मैं ऐसा नया विधान ले आऊँ कि अगर किसी के पास सामर्थ्य ना हो तो वानप्रस्थ नहीं भी लेगा, चलेगा, वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, ऐसा कोई विधान करूँ, नया विधान? हाँ, आप बनाइए। हाँ हाँ, ऐसा कोई माता जी कोई विधान नहीं है। ऐसा है, एक आदमी लंगड़ाता हुआ चलेगा तो उसी क्रम से है। आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो नौकर चाकर रख करके चलते रहो लंगड़ाते हुए। आप खुद नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, दूसरे से करवाते हैं। ये भी पढ़ोगे आप आगे, न्याय दर्शन में जरूर पढ़ोगे, एक जगह प्रसंग आएगा कि अगर आपका कर्तव्य है, अगर आप नहीं कर पा रहे, बिस्तर पर लेटे हैं, कर ही नहीं सकते, तो दूसरे से करवाता है वो, कुछ कामों को, हर काम को नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अकेले सारे काम नहीं कर सकते, जाओ वानप्रस्थ ले लो, नौकर चाकरों से कराते रहना, लेकिन घर पे नहीं रह सकते। घर पे रह करके उस मार्ग में नहीं जा सकते। ये तो मेरा विधान नहीं है ना, भगवान का विधान है। नहीं, वानप्रस्थ लेके नौकर चाकर से काम करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते? हम लोग तो हम आज ही ले लेते हैं। मेरे पास सामर्थ्य है, अपना खा कर के मैं अपनी थाली मांजता हूँ जी माता जी, मैं अपना काम करता हूँ, खुद का अपना खुद कपड़ा धोता हूँ, अपना सारा काम करता हूँ। और ज़्यादा व्यस्त हो जाऊँगा तो दूसरे से कराना पड़ेगा मेरे को, कराता भी हूँ जब ज़्यादा व्यस्त हो जाऊँगा तो कभी कभी। और बहुत बड़े बड़े लोग इतने व्यस्त रहते हैं वो सारा काम खुद नहीं कर सकते ना, दूसरों से करवाते हैं। प्रधानमंत्री कोई अपने कपड़े थोड़ा धोएंगे। जब आप लोग अपने कपड़े धो नहीं सकते तो बड़ा काम करने वाला अपने कपड़ा क्यों धोएगा? स्वयं दूसरों से करवाता है। सामर्थ्य ना होने पर दूसरों से करवाता है, या काम बढ़ जाने पर दूसरों से करवाता है। काम बढ़ाए नहीं है, सामर्थ्य वैसा का वैसा है, फिर खाली पीली बैठे रहो और दूसरों से काम करवाते रहो, ये कैसे काम चलेगा? है खैर माता जी, ये तो विधान है, विधान का तो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न है? अब आगे बढ़ें। हाँ जी, पूरा कल्प को हमें समझना है। पृष्ठ संख्या 105 पे सबसे अंतिम अनुच्छेद है, ऐतिहासम आचरितो विधि पुराकल्प। पुराकल्प किसे कहते हैं उसकी परिभाषा की जा रही है। ऐतिह्य समाचरितः विधि पुराकल्प।
ऐतीय का मतलब होता है इतिहास, इतिहास को ऐतीय कहते हैं। और समाचरित का मतलब है उसके आश्रित, इतिहास के आश्रित जो विधि होती है, इतिहास के आश्रित जो विधि होती है उसको पुराकल्प कहते हैं। इतिहास तो समझते हैं आप लोग, इतिहास का मतलब होता है बीते हुए विषय के बारे में कोई लिख देता है। जैसे राम कब हुए हैं जी? 10 लाख वर्ष पहले। तो कैसे पता लगता है जी? तो किसी ने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण क्या है? ये इतिहास ग्रंथ कहलाता है। तो किसी का इतिहास लिखा है तो पता लगता है। ये कोई बोले तो जैसे आपके कोई दादाजी जीवित है तो अपने दादा के बारे में बोलेगा तो वो इतिहास है। आपके दादाजी अपने दादाजी के बारे में बोलेंगे क्योंकि आप अपने दादाजी को जानते हो, लेकिन दादाजी के दादाजी को तो नहीं जानते हैं। पर ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं होंगे। अगर उनके दादाजी नहीं होते तो आपके दादाजी कहाँ से होंगे? इतिहास तो प्रमाण है ना। तो इतिहास को कोई जीवित व्यक्ति, यानी जैसे मान लीजिए मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, आपने भी देखा है, ठीक है। हाँ, मैंने इंदिरा गांधी को भी देखा है तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा है। मैंने बहुत पास से देखा उनको तो आप में से भी बहुत पास से देखा होगा। मैं भी गया था बचपन में इंदिरा गांधी को देखने के लिए, बिल्कुल पास से, मेरे बगल से गई। हाँ, अब मैं कौन वो एक अलग बात है, लेकिन पास से देखा है। आप में से भी कई लोगों ने पास में से देखा होगा, दूर से भी देखा होगा, लेकिन इतिहास है ना। तो ऐसा, तो या तो देखा हुआ व्यक्ति बीते हुए के बारे में बताता है तो वो भी इतिहास है, अथवा बीते हुए के बारे में किसी ने लिखा है, साक्षात देखा उसने उस काल को और पुस्तक में लिख दिया तो वो भी इतिहास है। ठीक है जी। इतिहास को 2 प्रकार से बोला जा सकता है, यानी कोई वाणी से बोल करके सुना है इतिहास को, बीते हुए काल को, अथवा किसी ने लिख दिया है फिर उसको हम पढ़ करके सुनते हैं तो वो इतिहास होता है। तो ऐतीय समाचरिता का मतलब है इतिहास के आश्रित जो विधि है, जो इतिहास था उसी के अनुरूप उसको आश्रय बना करके कोई विधान बनाना। इतिहास को आश्रय बना करके, इतिहास को आधार बना करके कोई विधि बनाई जाती है, उसको पुराकल्प कहते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जो इतिहास है उस इतिहास को आश्रय बना करके, इतिहास को आधार बना करके कोई विधि की जाती है, उसको पुराकल्प कहते हैं। अब इतिहास को आश्रय बना करके एक विधान दिया जा रहा है। यहाँ आगे एक ब्राह्मण वचन है, उसको आप समझ लीजिएगा, उससे आपको पता लगेगा इसमें इतिहास को आश्रय बना करके, आधार बना करके विधान किया जा रहा है। तस्माद् वा एतेन पुरा ब्राह्मणा वैष्पवमानं सामस्तोमम् अस्तोषन् योनेर यज्ञं प्रतनवामहे इत्येवमादि। इसमें 2 अशुद्धियाँ हैं, उसको ठीक कर लीजिए पहले। सामा के बाद में स्तोमम अतिरिक्त पड़ा है, 2 बार आया है स्तोमम। एक स्तोमम को काटना है, अलग कर देना है। सामा के बाद में स्तोमम, स्तो और 2 मकार को काट दीजिए, अलग कर दीजिएगा। मिसप्रिंट हो गए, यानी गलत अतिरिक्त पड़ गया यहाँ पर। तो बन जाएगा स्तोम साम स्तोमम अस्तोषण, ऐसा बनेगा। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? सामा के बाद में स्तो और 2 मकार को काट देना है, स्तो और 2 मकार को। स्पष्ट हो गया? स्तो और 2 मकार को काट के अलग करना है। और फिर योने के बाद में यज्ञम है, यज्ञम के ऊपर एक रेफ लिखना है, योनेर ऐसा बनेगा। योनेर ये षष्ठी विभक्ति का है। योनेर, योनि का, योनि शब्द मूल है और उस योनि का षष्ठी और पंचमी विभक्ति में योने बनेगा। योनेर
तो आगे यकार होने के कारण से विसर्ग को रेफ बन जाएगा, र वर्ण बन जाएगा। तो योनेर यज्ञम प्रतनवामहे। स्पष्ट हो गया? अब ये पंचविंश ब्राह्मण का है, ये वाक्य लिख लीजिएगा, याद आपको रहेगा। पंचविंश ब्राह्मण का ये वाक्य है। पूरा वाक्य मेरे पास, आगे पीछे का वाक्य मेरे पास लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोग लिखेंगे तो उसके अनुसार आपको समझने में सरलता रहेगी। योनिर्वै यज्ञा यज्ञीयम, अलग करके बोल रहा हूं मैं। योनि ही वै, योनि ही विसर्ग आ जाएगा, अलग अलग करके लिख लीजिएगा ताकि आपको जो व्याकरण को जानने वाले संधि जोड़ करके लिख लेंगे, बिना व्याकरण को जानने वाले संधि विच्छेद करके लिख लेंगे। योनि ही वै यज्ञा यज्ञीयम, योनि ही वै यज्ञा यज्ञीयम, योनि ही वै यज्ञा यज्ञीयम। एतस्माद्, एतस्माद् वै योनेः, एतस्माद् वै योनेः। एतस्माद् वै योनेः विसर्ग। प्रजापतिर्यज्ञ, प्रजापतिः यज्ञ, प्रजापतिः यज्ञम् असृजत। प्रजापतिः विसर्ग लिख लेना, प्रजापतिः यज्ञम् असृजत। प्रजापतिः यज्ञम् असृजत। तस्माद् यज्ञा यज्ञीयम्, तस्माद् यज्ञा यज्ञीयम्। हाँ जी, मैं दोबारा बोलता हूँ। योनि ही वै यज्ञा यज्ञीयम् एतस्माद् वै योनेः। प्रजापति ही यज्ञम असृजत तस्माद् यज्ञा यज्ञीयम्। उसके बाद आगे का वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पुस्तक में, उसके आगे का तस्माद् वा एतेन पुरा ब्राह्मणा बहिष्पवमानं सामः स्तोमम् अस्तौषन् योनेर्यज्ञं प्रतनवामहे। स्वामी जी ये है कहाँ? इसमें तो मेरे वाले तो नहीं है। क्या नहीं है? मेरी वाली पुस्तक में तो नहीं है। क्या नहीं है? जो वाक्य आप बोल रहे हैं योने वाला, वो तो इसमें नहीं है। नहीं है, इसलिए तो लिखवा रहा हूँ माता जी। मैं तो तब से ढूंढे जा रही हूँ हाँ कि तो कहाँ से बोल रहे हैं आप। आपने मेरी वाक्य को, मेरे वचन को आपने नहीं सुना होगा ना, आपका मन इधर उधर जा रहा होगा घर के कामों में। ये मेरा आज फोन नहीं काम कर रहा। जी कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण का है। हाँ जी, ये कौन से ब्राह्मण का है? कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो योनि ही वै यज्ञा यज्ञीयम् एतस्माद् वै योनेः प्रजापतिः यज्ञम् असृजत तस्माद् यज्ञा यज्ञीयम्। उसके आगे तो पुस्तक में लिखा हुआ है तस्माद् वा एतेन पुरा ब्राह्मणा बहिष्पवमानं साम स्तोमम् अस्तौषन् योनिर्यज्ञं प्रतनवामहे। तो इसमें इतिहास के साथ साथ विधि भी दी गई है, इसको हमें समझना है। जी स्वामी जी। हाँ जी, जो उसके बाद वाला भी वाक्य बोल रहे हैं वो भी नहीं है पुस्तक में। आप कहाँ देख रहे हो? जहाँ से आप बोल रहे लिखाए हैं उसके आगे देख रहे हैं, जो आपने लिखाए हैं। हाँ हाँ, उसके बाद जो बोल रहे हैं इसमें तो दूसरे पेज पर ये दूसरा दे रखा है, कथम प्रकृति पूरा कल्पम अर्थवाद धातु भीति। हाँ तो आप ट्रैक से उतर जाओगे तो आपको ऐसे ही होगा ना। ट्रैक पर रहो, आप रास्ते पे रहो। हम कौन से पेज नंबर पर पढ़ रहे हैं ये बताना आप।
105। तो 105 में अंतिम अनुच्छेद देखो। जी अंतिम अनुच्छेद में पहले लाइन में बीच में तस्माद् वा एतेन पुरा ब्राह्मणा लिखा हुआ है, नहीं है? जी है ये। तो फिर यही तो पढ़ रहा हूं मैं। ये लाइन कहाँ से इसमें ऐड होगा जो आपने लिखा है अभी, जो अभी वही यज्ञम, ये लाइन कहाँ ऐड होगा? देखिएगा, आप थोड़ा धैर्य रख करके जब मैं बोलता हूँ तब सुनने का प्रयत्न करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप एकाग्रता से नहीं सुनते ऐसा लगता है। मैंने ये बोला है, जो लिखवाया है योनि ही वै यज्ञा यज्ञीयम एतस्माद् वै योने प्रजापति यज्ञम असृजत तस्माद् यज्ञा यज्ञीयम, यहाँ तक लिखवा है ना। और इसके आगे यहाँ लिखा हुआ है पुस्तक में तस्माद् वा एतेन पुरा ब्राह्मणा। जी आ गया। अब समझ में आ गया? जी अब क्यों समझ में आया? पहले इसलिए नहीं समझ में आया, पहले इसलिए समझ में नहीं आया है कि जब बताया जा रहा होता है तो विद्यार्थी अपने मन को बताने पे नहीं लगाता है, लगातार बीच बीच में अपने मन को इधर उधर ले जाता रहता है, उसकी दृष्टि जो है इधर उधर चली जाती है। प्रवचनकर्ता प्रवचन कर रहा है, श्रोतागण सुन रहे हैं, और बीच में से कोई प्रवचनकर्ता के पीछे से कोई जा रहा हो ना, प्रवचनकर्ता के पीछे से कोई जा रहा हो और प्रवचनकर्ता के प्रवचन को ना सुन करके वो पीछे से जाने वाले पर दृष्टि जाती है। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? भाई उसको क्यों देख रहे हैं आप किसके लिए बैठे थे? आप बैठे हैं प्रवचनकर्ता के प्रवचन को सुनने के लिए। उसके पीछे से कोई आ रहा है जा रहा है, आने दो जाने दो, उसका काम नहीं है आपको उसको देखने का। उसको देखोगे, उसको देखने लग जाओगे तो प्रवचनकर्ता जो बोल रहा है उसकी बात आप सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन जो है नेत्रों में चला गया और नेत्र उस पर चला गया। तो आपका मन किस पे लगा हुआ है? आंख में लगा हुआ है, और आंख में मन लगने के कारण से आंखों से उस आदमी में लग गया आपका मन। तो जो बोलने वाला जो बोल रहा है उसके शब्दों को कान नहीं पकड़ पाएंगे। जब कान नहीं पकड़ पाए तो आपको समझ में नहीं आए क्या बोला है। जी मेरे को समझ में नहीं आया। जी कैसे आएगा जी आपको समझ में? आपने सुना ही नहीं है। गणित समझ में आ गए जी अजीत जी? मनुष्य क्या दोष करता है वो गणित समझ में आ गया आपको? मैं आप तो साइंस पढ़ाते हो ना, साइंस के अकॉर्डिंगली बताया मैंने ये सारी बातें, साइंटिफिकली बताया, ऐसा कह सकता हूं मैं। बिल्कुल आपने ठीक बताया। जी तो अब आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पर इतिहास के साथ साथ विधान किया गया, यहाँ विधि बताई गई है। तो हमें इतिहास, हाँ जी क्षमा चाहती हूँ, यौनैर प्रजापति और तस्माद् वा के मध्य में एक शब्द रह गया है, बोल दीजिए। दोबारा बोल देता हूँ जी, 2 पंक्तियां मैंने लिखवाई थी। योनि ही वै यज्ञा यज्ञीयम एतस्माद् वै योनेः प्रजापति ही यज्ञम असृजत तस्माद् यज्ञा यज्ञीयम। इतना लिखवाया था मैंने। माता जी ठीक हो गया? जी ठीक है जी। अब पुराकल्प किसको कहते हैं? तो यहाँ पर कहा है इतिहास के आधार पर कोई विधान करना, यानी इतिहास का सहारा लेते हुए इतिहास को बेस बना करके कोई विधान किया जा रहा है, यानी कोई विधि बताई जा रही है। तो अब इस पूरे वचन को मैं समझाता हूँ, आपको पता लगेगा इसमें इतिहास भी है और विधान भी है, ये समझना है आप लोगों को। योनि ही वै यज्ञा यज्ञीयम, वै का अर्थ होता है निश्चित रूप से। योनि को ही यज्ञा यज्ञीयम कहते हैं। योनि का मतलब आधार होता है, बेस होता है, मुख्य होता है। तो यज्ञा यज्ञीयम को ही योनि शब्द से यहां पर बोला है ब्राह्मण ने। योनि किसको कहते हैं जी? यज्ञा यज्ञीयम को ही योनि कहा यहां पर। तस्माद इसीलिए,
तस्मात् का मतलब है इसलिए, वही निश्चित रूप से, योने है उसी योनि से, योने का मतलब है उसी योनि से, योने में पंचमी विभक्ति है, उसी योनि का सहारा लेकर के प्रजापति नामक परमात्मा ने यज्ञम असृजता, उन्होंने सृष्टि रूपी यज्ञ को उत्पन्न किया। हाँ जी, यहां तक पहुंच रहे हैं आप लोग? फिर बोलता हूं, योनि ही वही यज्ञा यज्ञीयम, योनि को ही यज्ञा यज्ञी कहते हैं। योनि शब्द का दूसरा नाम है यज्ञा यज्ञीयम, ऐसा समझ लीजिएगा। योनि ही वही यज्ञा यज्ञीयम, योनि को ही यज्ञा यज्ञीयम कहते हैं। तस्मात् इसलिए, वही निश्चित रूप से, योने हैं उसी योनि से, प्रजापति, प्रजापति मतलब प्रजा का पालक जो परमात्मा है, उसने यज्ञम असृजता, सृष्टि रूपी यज्ञ को उत्पन्न किया। तस्माद् यज्ञा यज्ञीयम, इसलिए यज्ञा यज्ञीयम जो है ये बहुत विशेष हो गया, यानी ये कारण हो गया। इसलिए यज्ञा यज्ञीयम जो है ये कारण है, किसका? सृष्टि का। यहां तक पहुंच गए जी? अब पुस्तक में जो लिखा है इस पर आ जाइए। तस्माद् वा एतेना, तस्माद् वा का मतलब है वा निश्चित रूप से, एतेना इसी प्रकार, तस्माद् का मतलब है उस परमात्मा के इस सृष्टि यज्ञ को बनाने के कारण से, एतेना इसी प्रक्रिया को अपना करके, इसी नियम के आधार पर पूरा ब्राह्मणा, पहले के पंडित लोग, पहले के ब्राह्मण, पहले के विद्वान क्या करते थे? कोई यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में एक नियम होता है कि सामगान करने का। कोई भी यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, तो उस याग में, उस यज्ञ में सामगान करने का एक बहुत बड़ी प्रथा थी। इसलिए आपने संस्कार विधि पढ़ी हो तो स्वामी दयानंद लिखते हैं, प्रत्येक संस्कार के बाद में वामदेव्य गान पढ़ने के लिए, बोलने के लिए लिखा है। सामगान, सामगान होता है, वामदेव नामक सामगान, वामदेव्य गानम, तो वो सामगान होता है। ऐसे अलग अलग सामगान है, अलग अलग नामों से। तो वामदेव नामक एक सामगान का नाम है। तो कोई भी याग करते हैं, बड़े बड़े याग, छोटे याग, जितने भी याग करते हैं, प्रत्येक याग में अंत में अलग अलग सामगान किए जाते हैं और उन सामगानों के नाम होते हैं अलग अलग। और आपको कभी पहले मैंने बोला था, सामगान जो होता है, सामवेद को गाने के प्रकार कितने होते हैं? तो शास्त्र कहता है 1000 प्रकार होते हैं। सामवेद को गान करके बोलने के प्रकार कितने हैं? वेराइटीज। तो कहा 1000 प्रकार की वेराइटीज है, यानी 1000 प्रकार से सामवेद के मंत्रों को बोल सकते हैं। तो ऐसे ही सामवेद के मंत्रों को बोलने के अलग अलग प्रकार हैं, उन प्रकारों के नाम हैं। क्योंकि कोई प्रकार है तो उसका नाम रखना पड़ता है, नाम व्यवहार के लिए होता है। तो हम नाम रखना है तो साम वेद के मंत्रों के अलग अलग समूह होते हैं। जैसे सूक्त होते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ मंत्रों का समुदाय होता है जिनको लेकर के गान किया जाता है और उस गान का एक नाम रखते हैं। तो ऐसे अलग अलग सामगान हैं। उन अलग अलग सामगानों में एक सामगान है जिसका नाम है वैष्पवमानम, वैष्पवमान नामक सामगान। हाँ जी, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। ये सारी भूमिका इसलिए बता रहा हूँ, इन पंक्तियों को समझने के लिए ये जरूरी है बताना। जो मैं जो बात बता रहा हूँ यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो वैष्पवमान नामक साम स्तोत्र, स्तोम कहते हैं। स्तोम का मतलब है स्तुति करने योग्य समुदाय है, यानी जिन मंत्रों से सामगान करने के जो समुदाय वाले मंत्र हैं, यानी एक समुदाय में 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं,
10-10 मंत्रों का एक स्तोत्र होता है, एक स्तोम होता है। स्तोम का मतलब है स्तुति करने योग्य समुदाय। और कौन सा समुदाय? साम वेद के मंत्रों का समुदाय। और उस साम स्तोम के नाम को वैश्पवमान कहते हैं। तो वैश्पवमान नामक साम स्तोम के द्वारा अस्तोषण स्तुति की है। वैश्पवमान नामक साम स्तोम को लेकर के विद्वानों ने, पुरोहितों ने अस्तोषण स्तुति की है। ठीक है जी, यहां तक पहुंचा है। योने यज्ञम प्रतनवामहे, ताकि योनि के यज्ञ को हम विस्तार कर सके। ये जो योनि है, इस योनि के यज्ञ को प्रतनवामहे, विस्तार कर सके। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि का विस्तार करना हमारे हाथ में, याद रखना। सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा ने सृष्टि बना दी है जितना बनाना है। अब उस सृष्टि का विस्तार करना हमारे हाथ में। कितना विस्तार हम कर सकते हैं? विनाश की दृष्टि से नहीं, विकास की दृष्टि से। तो योने यज्ञम, योनि के यज्ञ को प्रतनवामहे, उसका विस्तार करने के लिए। तो योनि के यज्ञ को विस्तार करना है। तो ये जो बोला जा रहा है यहाँ पर, ये विधान किया है, योनि के यज्ञ को विस्तार करना चाहिए, ये बोला है, ये विधान है ये। और इस विधान में इतिहास भी दिया है। पुरा ब्राह्मणा, पहले के ब्राह्मण वैश्पवमान नामक साम स्तोम को लेकर के परमात्मा की स्तुति करते थे। जिस परमात्मा ने योनि से लेकर के एक यज्ञ को उत्पन्न किया था, उसी यज्ञ को आज हम लोग विस्तार करने जा रहे हैं। फिर बोलता हूं जी मैं दोबारा। योनि का नाम है यज्ञायज्ञीय। यज्ञायज्ञीय एक योनि का नाम है। और उस योनि को लेकर के प्रजापति परमात्मा ने सृष्टि रूपी यज्ञ को उत्पन्न किया। इसलिए पहले वाले, जो हमसे जो पहले के जो ब्राह्मण विद्वान लोग होते थे, वो लोग उस सृष्टि यज्ञ को विस्तार करते थे। और उन्हीं के अनुरूप हम लोग भी उस योनि के यज्ञ को हमें भी विस्तार करना चाहिए। ये इसका अभिप्राय है इस सेंटेंस का। तो इसमें पहले के लोग ऐसा करते थे, ये क्या हो गया? ये इतिहास है। और विधान क्या हो गया? योनि यज्ञम प्रतनवामहे, ये विधान हो गया। योनि के यज्ञ को हम विस्तार करेंगे, ये विधान हो गया। और इतिहास भी दिया है। तो इतिहास के साथ साथ हमारी विधि भी बता दी, यानी इतिहास को जोड़ते हुए विधान को भी साथ में जोड़ दिया। तो इतिहास को आधार बना करके किसी का विधान करना, इसको कहते हैं पुराकल्प। स्पष्ट हो रहा है जी? आप में से जिनको भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रूपी यज्ञ को उत्पन्न किया है। और उस सृष्टि यज्ञ को विस्तार पहले के विद्वान लोग भी करते रहे हैं। और आज हमारा कर्तव्य है हमें भी उस सृष्टि यज्ञ का विस्तार कर सके। हमें भी इसका विस्तार करके, इसका विकास करके प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना चाहिए। ये विधि है। और इस विधि को इतिहास का आश्रय दे करके, यानी इतिहास को आश्रय बना करके विधान किया गया इस सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को पुराकल्प कहते हैं। इस शब्द का क्या अर्थ है? साम स्तोमम का मतलब है साम रूपी स्तोम। स्तोम का अर्थ होता है मंत्र समूह जिसमें स्तुति की जाती है। स्तुति करने वाले मंत्र समूह को स्तोम कहते हैं। स्तोम का मतलब है स्तुति करने वाले मंत्र समूह, यानी जिन मंत्रों के माध्यम से स्तुति की जाती है उस समुदाय को स्तोम कहते हैं। और वो मंत्रों का समुदाय है जिनसे स्तुति की जाती है। वो कौन से मंत्र है? वो साम के मंत्र है, इसलिए उसको कहते हैं
सामस्तोमम, सामवेद के स्तुति करने योग्य मंत्र समुदाय, सामवेद के स्तुति करने योग्य मंत्र समुदाय को सामस्तोमम कहते हैं। और ऐसे सामस्तोम को लेकर के अस्तौषण, अस्तौषण का मतलब है स्तुति की गई है। यज्ञ में जो भी याग करते हैं उन यागों के अंत में वैष्पवमान नामक, ये वैष्पवमान नामक सामस्तोम है, उसकी स्तुति की है। उस समुदाय को लेकर के परमात्मा की स्तुति की गई है। हाँ जी, वाक्य स्पष्ट हो गए आप सबको? किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। पंक्ति का अर्थ और अभिप्राय किसी को भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते। तो पूरा कल्प उसको कहते हैं इतिहास का आधार दे करके, इतिहास को आश्रय बना करके जो विधान किया जाता है उसका नाम पूरा कल्प है। आगे बढ़ते हैं जी, अगले पृष्ठ पर आ जाइए, 106 पृष्ठ संख्या। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, जो अल्पना जी ने जो प्रश्न किया था उसी प्रश्न को आगे किया जा रहा है, लेकिन दोनों के साथ उन्होंने एक बात को लेकर के प्रश्न किया, यहाँ दोनों को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। कथम परकृति पुरा कल्पो अर्थवादो इति। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, स्तुति और निंदा तो अर्थवाद समझ में आता है, स्तुति वाक्य और निंदा वाक्य, या यूं कहूं स्तुति वचन और निंदा वचन, ये अर्थवाद है, ये समझ में आता है। 4 प्रकार का बताए ना। आप में से कौन है जिन्होंने अपना माइक बंद नहीं किया? माता शकुंतला जी। अक्सर भूल जाती है माता जी। हाँ जी, तो आइए, तो स्तुति वचन कहो या स्तुति वाक्य कहो, निंदा वचन कहो या निंदा वाक्य कहो, तो स्तुति वचन निंदा वचन ये अर्थवाद है, ये तो समझ में आता है। लेकिन परकृति पुराकल्प अर्थवाद कैसे हैं? ये प्रश्नकर्ता ने इस पर प्रश्न किया है कि परकृति और पुराकल्प को आप अर्थवाद किस आधार पर कह रहे हो, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। उसका उत्तर दे रहे हैं, स्तुति निंदा वाक्येन अभिसंबंधात् विधि आश्रयस्य द्योतनात् अर्थवादो इति। तो ये समाधान है। वो कहते हैं स्तुति और निंदा वाक्य के द्वारा जुड़े हुए होने से, यानी स्तुति और निंदा रूपी वाक्य से ये जुड़े हुए हैं। परकृति और पुराकल्प जो है स्तुति और निंदा वाक्य से जुड़े हुए होने के कारण से, स्तुति और निंदा वाक्य के द्वारा जुड़े हुए होने के कारण से विधि आश्रयस्य द्योतनात्, विधि के आश्रित होकर के उस स्तुति को और उस निंदा को द्योतित करने के कारण से इनको अर्थवाद कहते हैं। परकृति और पुराकल्प जो है, केवल परकृति केवल पुराकल्प नहीं है, अर्थात केवल वहाँ पर इतिहास बताया हो पुराकल्प में, और परकृति में केवल दूसरे के विधान को दूसरे के विधान के विरुद्ध कथन किया गया हो, इतना ही नहीं बताया, उसके साथ साथ स्तुति भी बताई। ये बता दीजिए फिर से, स्तुति व निंदा वाला सेंटेंस मैं लिख रही थी। हाँ जी, फिर बोल देता हूँ, पहले शब्दार्थ लिख लीजिएगा। हाँ। धन्यवाद। स्तुति निंदा वाक्येन, स्तुति और निंदा वाक्य के द्वारा या स्तुति या निंदा वाक्य से अभिसंबंधात, जुड़े हुए होने के नाते, जुड़े हुए होने के कारण से, स्तुति वाक्य से निंदा वाक्य से जुड़े हुए होने के कारण से विध्याश्रयस्य द्योतनात्, विधि के आश्रित होकर के उस अर्थ को प्रकट करने वाला होने से इसको अर्थवाद कहते हैं। ये शब्दार्थ बता दिए मैंने। स्वामी जी, हाँ जी, विधि के आश्रित होने के बाद क्या है? विधि के आश्रित होने के बाद द्योतनात् का मतलब है प्रकट होने से, विधि के आश्रित होकर के प्रकट करने वाला होने से, अर्थवादो इति, इसलिए ये दोनों अर्थवाद है।
स्पष्ट हो रहा है जी? फिर बोल देता हूँ कि पराकृति और पुराकल्प अर्थवाद क्यों हैं, इनको अर्थवाद क्यों कहना चाहते हैं, ये संशय क्यों पैदा हो रहा है प्रश्नकर्ता को? क्योंकि अर्थवाद के 4 भेद बताए थे, उसमें स्तुति और निंदा 2 भेद हैं और ये 2 भेद हैं। तो उसको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि स्तुति वचन जो होता है इसमें अर्थवाद बना हुआ है, यानी अर्थवाद है यहाँ, और निंदा वचन भी अर्थवाद है, दोनों समझ में आ रहा है उसको। लेकिन प्रकृति और पुराकल्प अर्थवाद कैसे हैं ये समझ में नहीं आया, इसलिए प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि ये दोनों तो अर्थवाद है, ये समझ में आते हैं स्तुति निंदा, लेकिन प्रकृति पुराकल्प कैसे अर्थवाद है, इसको थोड़ा समझाइए। इस रूप में आप देख सकते हो। तो उसका उत्तर दिया है, प्रकृति और पुराकल्प में भी केवल विधि नहीं है, उस विधि के साथ साथ में उसमें स्तुति भी की जा रही है और निंदा भी की जा रही है। तो प्रकृति में तो निंदा हो रही है और पुराकल्प में स्तुति हो रही है। तो विधि के आश्रित स्तुति और निंदा को लेकर के वो प्रकट कर रहा है। जो विधान किया जा रहा है, प्रकृति का विधान, पुराकल्प का विधान, उसके आश्रित स्तुति को भी बताया जा रहा है, निंदा को भी बताया जा रहा है। इसलिए ये अर्थवाद है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया जी? किसी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, मेरे पास 2 मिनट है। किसी कोई प्रश्न करना हो अभी तक जो बताया है प्रकृति और पुराकल्प को लेकर के, और ये जो पीछे ब्राह्मण वाक्य को पूरा लिखवा दिया है, और इसमें कैसे इतिहास है और इतिहास के साथ साथ उन्होंने कैसे उस विधान को जोड़ दिया है। इसमें किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। चार पंक्तियों को समझने के लिए 1 घंटा लग गया हमको आज। हाँ जी, सबको समझ में आ गया? तो स्वामी जी, हाँ जी, एक प्रश्न है कि प्रकृति में निंदा द्योतित होती है, लेकिन वास्तव में वो निंदा तो नहीं है ना? हाँ, मतलब ऐसा बताया था ना? हाँ जी, निंदा द्योतित हो रही है पर वास्तव में निंदा नहीं है। निंदा होते हुए भी वो निंदा नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। मतलब आपातता यानी सीधा सीधा निंदा लग रही है ना। देखो उसने जिस काम को किया था उसको उन्होंने पीछे सरका दिया, बाद में करा दिया, है तो उस व्यक्ति की निंदा है। निंदा होते हुए भी वास्तव में वो निंदा नहीं है। विधि भेद है, यानी यहाँ पर प्रकारांतर है, ऐसा कह सकते हैं। रास्ता मतलब दूसरा रास्ता अपनाया। किसी को किसी ने मुख्य बनाया तो किसी ने दूसरे को मुख्य बनाया। तो जिसने जिसको मुख्य बनाया है तो सीधा सीधा ऐसा लगता है उसकी निंदा करके हमने, उसकी अवहेलना करके हम दूसरे को मुख्य बना दिया, ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है जी। हाँ जी, तो इसको यहाँ पर विराम देते हैं। विशाल जी माइक बंद कर लीजिएगा। सब्जी भी ज्यादा डाल, हरी मिर्च डाल। कई बार किसी कारण से वो म्यूट खुल जाता है, लोगों को पता नहीं लगता है। हाँ जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।